चलिए, कल के क्लास में लाइट कट गया था, पता है आपको। और कल का क्वेश्चन नहीं करवा पाए थे, तो कल के क्वेश्चन को पहले करवा लेते हैं, फिर अगला टाइप आपको देंगे या फिर अगला प्रश्न देंगे आपको। तो सबसे पहले कल का प्रश्न कर लीजिए। चलिए, यही प्रश्न था आपके पास, यही था ना। चलिए थोड़ा देखा जाए, ध्यान से सीखिएगा। चलिए आइए, सुन लीजिएगा मेरी बात को ध्यान से। कल का जो प्रश्न था ये आपका यही था। भोपाल के एमजी रोड पर एक शाम मनीषा और माधुरी एक दूसरे की ओर मुंह करके बातें कर रही थी। अगर मनीषा की छाया माधुरी के ठीक बाएं थी तो मनीषा का मुख किस दिशा में था, यही प्रश्न था। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट ले लेते हैं कि जब दो लोग, जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि मनीषा और माधुरी एक दूसरे की तरफ मुंह करके बातें कर रही थी, तो जब दो लोग एक दूसरे के तरफ मुंह करके बातें कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे एक उत्तर देखेगा तो एक, आपको तो मालूम है जब दो लोग आमने सामने हैं, जब दो लोग एक दूसरे की तरफ मुंह करके बातें कर रहे हैं तो एक उत्तर देखेगा तो एक पूरब देखेगा तो एक, निश्चित यही होगा। दूसरा यह भी कंडीशन बनेगा, जब दो लोग आमने सामने हैं तो एक का लेफ्ट तो दूसरा का और एक का राइट तो दूसरा का, तो यही सेम कंडीशन मनीषा और माधुरी के बीच भी रहा होगा, क्योंकि मनीषा और माधुरी भी तो एक दूसरे के विपरीत, मतलब मनीषा और माधुरी भी तो एक दूसरे के आमने सामने है ना। तो जब एक दूसरे के आमने सामने है मनीषा और माधुरी, तो अगर मनीषा का लेफ्ट तो माधुरी का, बोले अब मनीषा का राइट तो माधुरी का, कंफर्म है। और मैंने आपको बोला था कि जब भी परछाई का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले लास्ट लाइन नीचे पढ़िए, किसकी परछाई का चर्चा है, बोला गया था ये चीज। जब भी परछाई का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले लास्ट लाइन नीचे पढ़िए। सुबह और शाम का चर्चा अभी नहीं करना है, सुबह और शाम का चर्चा बाद में। लेकिन जब भी परछाई का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले लास्ट लाइन नीचे पढ़िए, किसकी परछाई का चर्चा है। और जिसकी परछाई का चर्चा हो उसी इंसान पर ध्यान को कंसंट्रेट किया जाता है, क्या मालूम है आपको। जिसकी परछाई का चर्चा होगा उसी इंसान पर ध्यान देंगे, उसी इंसान पर ध्यान को कंसंट्रेट करते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है कि मनीषा की छाया, देख लीजिए, मनीषा की या मनीषा की छाया माधुरी के ठीक बाएं थी। मनीषा की छाया माधुरी के ठीक, तो ध्यान मनीषा पर ना कि माधुरी पर, क्योंकि मनीषा की परछाई का चर्चा है। और जिसकी परछाई का चर्चा हो उसी इंसान पर ध्यान देते हैं, उसी इंसान पर ध्यान को कंसंट्रेट करते हैं। तो यहां पर मनीषा की परछाई का चर्चा है कि माधुरी की परछाई का चर्चा, मनीषा की परछाई का चर्चा है ना। तो जिसकी परछाई का चर्चा हो उसी इंसान पर ध्यान को कंसंट्रेट करते हैं, उसी इंसान पर ध्यान देते हैं। तो यहां पर बोला है कि मनीषा की छाया माधुरी के बाएं थी, तो ध्यान मनीषा पर ना कि माधुरी पर, ध्यान मनीषा पर ना कि। अगर माधुरी की परछाई का चर्चा होता तो ध्यान माधुरी पर, अगर माधुरी की परछाई का चर्चा होता तो ध्यान, तो यहां मनीषा की चर्चा है कि माधुरी की चर्चा है, तो मनीषा की छाया, बोलिए मनीषा की माधुरी के किधर, माधुरी के किधर। अगर मनीषा की छाया माधुरी के बाएं बन रही है, माधुरी के किधर, माधुरी के बाएं बन रही है, इसका मतलब कि मनीषा के खुद दाएं बन रही है, इसका मतलब मनीषा के खुद। तो बोलिए मनीषा, मनीषा का दायां हाथ कि बायां हाथ, मनीषा का दायां हाथ ना, क्योंकि आपको पता है माधुरी का लेफ्ट तो मनीषा का, क्या मालूम है आपको, क्योंकि दोनों आमने सामने है ना। तो एक का लेफ्ट तो दूसरा का राइट, एक का राइट तो दूसरा का। तो वही सेम बोला है कि मनीषा की छाया माधुरी के ठीक बाएं थी, मनीषा की छाया माधुरी के ठीक। तो आप मुझे बताइए, मनीषा की छाया माधुरी के ठीक बाएं थी, तो इसका मतलब मनीषा के खुद दाएं थी, क्योंकि माधुरी का बाएं तो मनीषा का, तो इसका मतलब मनीषा के दाएं ना, मनीषा के किधर, तो मनीषा का बायां हाथ की दायां हाथ, बोलिए मनीषा का बायां हाथ की दायां हाथ। और कहां से दायां हाथ आया से मालूम चला क्या,
मनीषा का बायां हाथ कि दायां हाथ? आए, और चर्चा सुबह का कि शाम का? चर्चा सुबह का कि शाम का? चर्चा शाम का है ना। देखिए यहां शाम का चर्चा है क्या? तो चर्चा सुबह का कि शाम का? और शाम में परछाई पूरब की पश्चिम? बोलिए, शाम में परछाई पूरब की पश्चिम? शाम में पूरब ना। तो मनीषा अपना बायां हाथ कि दायां हाथ? बोलिए, मनीषा अपना दायां हाथ कि बायां हाथ? चर्चा सुबह का कि शाम का? शाम का। शाम में परछाई पूरब की पश्चिम? पूरब ना। तो मनीषा का दायां हाथ किधर ले जाने के लिए कहेंगे? पूरब की ओर। मनीषा का दायां हाथ किधर ले जाने के लिए बोलेंगे? तो मनीषा ज्यों ही अपना दाएं हाथ, यही ना पूरब है, तो मनीषा ज्यों ही अपना दाएं हाथ पूरब की ओर लेकर चलेगी तो मनीषा का मुंह किधर? बोलिए, मनीषा का मुंह किधर? और माधुरी का किधर? अगर मनीषा उत्तर तो माधुरी। अगर मनीषा का उत्तर पूछेगा तो उत्तर उत्तर होगा, और माधुरी का पूछेगा तो दक्षिण होगा। किसका पूछा? किसका पूछा? तो मनीषा का मुख उत्तर की दक्षिण? आए, मनीषा का मुंह उत्तर ना। और माधुरी का किसका पूछा है? तो मनीषा का क्या हो जाएगा? अर्थात आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर। नहीं समझ पाए आप? क्या शरीर में ताकत रखना पड़ेगा? ऐसे सोच लीजिएगा कि नहीं बिना ताकत का हम चुपचाप आके बैठ जाए। वैसे सभी लोगों का लग रहा है कि आज मूड फ्रेश है। क्या मूड फ्रेश नहीं है जी? अभी रुक जाइए, रुक जाइए, अभी छापना नहीं है, अभी पहले देखना है। एक खाली आप लोग छापने के चक्कर में रहते हैं। अभी केवल समझाएं, अभी बुलवाएंगे, और उसके बाद जल्दी कैसे प्रश्न बने इसको पहले समझिए। एक चीज और समझ लीजिएगा यहीं पे कि फेस हमेशा उत्तर की तरफ होता है, फेस हमेशा, और बैक पश्चिम की तरफ होता है। बैक किधर होता है? पश्चिम की तरफ होता है। और राइट हैंड पूरब होता है और लेफ्ट हैंड पश्चिम होता है। नहीं समझ पाए आप? आप फिर से बोलिएगा, फेस और बैक दक्षिण और राइट हैंड पूरब। गलत बोल दिए थे क्या? राइट हैंड क्या? पूरब और लेफ्ट, समझ रहे हैं क्या? जैसे आपके इस डायरेक्शन में, आप इसी डायरेक्शन में है, और ये अब क्या हो गया? और ये इधर और इधर पूरब, राइट हैंड पूरब, इधर क्या और इधर क्या? कंफर्म है? आप जिस भी डायरेक्शन में जाइए, मान लीजिए परीक्षा हॉल में जाइएगा तो आपको तो किसी भी डायरेक्शन में बैठा सकता है। इस मान लीजिए इस डायरेक्शन में बैठाया तो यह उत्तर या दक्षिण या पूरब या पश्चिम। नहीं समझ रहे हैं? इस डायरेक्शन में आपको बैठा दिया, या उत्तर या दक्षिण या पूरब, या, क्योंकि आपको तो प्रश्न बनाना है, तो आप तो इस डायरेक्शन में बैठे हैं तो इधर क्या हो गया? और इधर और इधर और इधर। अब सुनिए, हम लोगों का यही क्वेश्चन है। तो हम लोग कल कंसेप्ट लिए थे कि सुबह में परछाई पूरब की पश्चिम? सुबह में परछाई पश्चिम की ओर ना, और शाम में परछाई पूरब। शाम में परछाई। तो हम लोगों का क्वेश्चन है कि मनीषा और माधुरी, यही क्वेश्चन है ना? तो आप मुझे बताइए, जब दो लोग आमने सामने हो, दो लोग, तो जब आमने सामने बात कर रहे हैं दो लोग, मान लीजिए जैसे हम दोनों आमने सामने हैं, तो हम दोनों आमने सामने हैं, तो अगर हम उत्तर देखेंगे तो आप, अगर हम पूरब देखते तो आप, पक्का ना? और बताइए, मेरा लेफ्ट तो आपका और मेरा राइट तो आपका। यही सेम कंडीशन मनीषा और माधुरी के बीच भी रहा होगा, क्योंकि मनीषा और माधुरी एक दूसरे के आमने सामने है ना। तो अगर मनीषा उत्तर तो माधुरी, बोलिए मनीषा उत्तर तो माधुरी, और मनीषा पूरब तो माधुरी। कंफर्म है? एक चीज और होगा, मनीषा का लेफ्ट तो माधुरी का राइट, और मनीषा का राइट तो माधुरी का। कंफर्म है? और मैंने आपको बताया कि जब भी परछाई का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले लास्ट लाइन नीचे पढ़िए, किसकी परछाई का चर्चा है, और जिसकी परछाई का चर्चा होगा उसी इंसान पर ध्यान को कंसंट्रेट किया जाता है। मालूम है आपको? तो यहां पर जिसकी परछाई का चर्चा होगा उसी इंसान पर ध्यान देंगे ना। तो किसकी परछाई का चर्चा है? देखिए, मनीषा की छाया, मनीषा की, माधुरी के ठीक, माधुरी के ठीक, तो ध्यान मनीषा पर कि माधुरी पर? काहे 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 काहे? हाँ, क्योंकि मनीषा की परछाई का चर्चा है, और जिसकी परछाई का चर्चा होगा उसी इंसान पर ना ध्यान रखा जाएगा। तो किसकी परछाई का चर्चा है? तो ध्यान मनीषा पर कि माधुरी पर? और मनीषा की छाया माधुरी के किधर? माधुरी के बाएं थी। तो जब माधुरी के बाएं थी तो इसका मतलब मनीषा के खुद दाएं होगी। मनीषा के खुद किधर? मनीषा का बायां हाथ कि दायां हाथ? जैसे मैंने आपको बोला कि मेरी परछाई सभी विद्यार्थियों के बाईं ओर है, मेरी परछाई सभी विद्यार्थियों के,
तो तुरंत आप बोलिएगा कि सर जब आपकी परछाई सभी विद्यार्थियों के बाईं ओर है, इसका मतलब कि मेरे खुद दाईं ओर है। जब मेरी परछाई आप सभी विद्यार्थियों के बाईं ओर है तो मेरे खुद, क्योंकि आपका लेफ्ट तो मेरा नहीं, क्या बोलिए। तो यही बोलता है कि मनीषा की छाया माधुरी के ठीक, तो माधुरी के ठीक बाएं थी, तो मनीषा के खुद, मनीषा के खुद। अगर मनीषा की छाया माधुरी के ठीक तो माधुरी के बाएं थी, तो इसका मतलब मनीषा के खुद, क्या मनीषा के खुद दाएं होगी? तो मनीषा का बायां हाथ की दायां हाथ, बोलिए मनीषा का बायां हाथ की दायां हाथ। ये दायां हाथ कहां से आया मालूम चला? चर्चा सुबह का कि शाम का? आए शाम का। शाम में परछाई पूरब की पश्चिम, शाम में परछाई पूरब की पश्चिम, तो मनीषा अपना बायां हाथ की दायां हाथ, बायां हाथ की दायां हाथ किधर ले जाने के लिए बोलेंगे? पूरब की ओर। क्यों पूरब की ओर? क्योंकि चर्चा सुबह का है कि शाम का है, और शाम में परछाई पूरब ना। तो जैसे ही मनीषा को बोलेंगे तुम अपना दाएं हाथ पूरब की ओर लेकर चलो, जैसे ही मनीषा अपना दाएं हाथ पूरब की ओर लेकर जाएगी तो मनीषा का मुंह किधर और माधुरी का किधर? तो मनीषा का उत्तर पूछेगा तो उत्तर उत्तर होगा, माधुरी का पूछेगा तो दक्षिण होगा। किसका पूछा? तो मनीषा का उत्तर क्या निकल गया? क्या सभी लोग ठीक है? नोट कर लीजिए। इसमें नोट क्या करना है, इसमें छापना क्या है? ये तो पहले से छपा हुआ है। क्या समझ रहे हैं कि बिना समझ समझ रहे हैं? तो एक क्वेश्चन देंगे तो आप बना लीजिएगा। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन लिखा जाए, लिखिए। सुबह सूर्योदय के पश्चात, लिखिए सुबह सूर्योदय के पश्चात बिमल टहलना शुरू किया। हाँ बिमल, सुबह सूर्योदय के पश्चात बिमल टहलना शुरू, सुबह सूर्योदय के पश्चात बिमल टहलना शुरू किया, बिमल टहलना शुरू किया। इस टहलने के दौरान, इस टहलने के दौरान उसे स्टीफन, इस टहलने के दौरान उसे स्टीफन जो विपरीत दिशा से उसी ओर आ रहा था, इस टहलने के दौरान, इस टहलने के दौरान, क्या लिख लिए हैं? इस टहलने के दौरान उसे स्टीफन जो विपरीत दिशा से उसी ओर आ रहा था, जो विपरीत दिशा से उसी ओर आ रहा था, से मुलाकात हुई, से मुलाकात हुई, से मुलाकात हुई। स्टीफन से बात करते हुए विमल ने देखा कि, स्टीफन से बात करते हुए विमल ने देखा कि, स्टीफन से बात करते हुए विमल ने देखा कि, विमल ने देखा कि स्टीफन की छाया विमल के दाईं ओर है, स्टीफन की छाया विमल के दाईं ओर है, स्टीफन की छाया विमल के दाईं ओर है। तो विमल का मुख किस दिशा की ओर है? तो विमल का मुख किस दिशा की ओर है? तो विमल का मुख किस दिशा की ओर है? 2 मिनट का समय देते हैं, आप लोग बनाइए। 2 मिनट का समय आपके पास। तो क्या लिखा है, लास्ट लाइन क्या है? हाँ, तो विमल का मुख किस दिशा की ओर है? तो विमल का मुख, तो विमल का मुख किस दिशा की ओर है? आप लोग बनाइए अपना अपना, सभी लोग। दो मिनट का समय है, आप बनाइए।
क्या उत्तर निकल गया क्या? क्या उत्तर निकल गया है? बोलिए क्या उत्तर निकला? क्या निकला? बोलिए क्या निकला है? अब बोले समझ गए हैं, उत्तर नहीं निकला है। क्या बोलिए, नहीं समझ पाए? आइए, अगर नहीं बनाए तो फिर से आइए, हम लोग देख लेते हैं प्रश्न को, समझिए। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, बात मत करिए, सुनिए मेरी बात। मैंने आपको बताया कि जब दो दो लोग आमने सामने हैं, जब दो लोग आमने सामने हैं, तो एक उत्तर देखेगा तो एक, एक पूरब देखेगा तो एक। एनर्जी के साथ बोलिए, हमको भी अच्छा लगेगा। बोलिएगा, आप मुझे बताइए, जब दो लोग आमने सामने हैं तो एक उत्तर देखेगा तो एक। बोलिए, एक उत्तर देखेगा तो एक, एक पूरब देखेगा तो एक। कंफर्म है? और यह भी कंडीशन बनेगा, जब दो लोग आमने सामने हैं तो एक का लेफ्ट तो दूसरा का, और एक का राइट तो दूसरा का। यही सेम कंडीशन बीमल और स्टीफन के साथ भी है। यह बोलता है कि प्रातः सुबह सूर्योदय के पश्चात बीमल टहलना शुरू किया। इस टहलने के दौरान उसे स्टीफन, जो विपरीत दिशा से उसी ओर आ रहा था, जो विपरीत दिशा से, तो इसका मतलब स्टीफन और बीमल दोनों विपरीत है ना। तो अगर बताइए, अगर बीमल उत्तर तो स्टीफन, अगर बीमल पूरब तो स्टीफन, तो बोलिए बीमल का लेफ्ट तो स्टीफन का, अब बीमल का राइट तो स्टीफन का। और मैंने आपको प्रश्न बोला कि जब भी परछाई का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले लास्ट लाइन नीचे पढ़िए। सुबह और शाम का चर्चा अभी नहीं करना है, सुबह और शाम का चर्चा बाद में। लेकिन जब भी परछाई का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले लास्ट लाइन नीचे देखिए, किसकी परछाई का चर्चा है। और जिसकी परछाई का चर्चा होगा उसी इंसान पर ध्यान को कंसंट्रेट किया जाता है, उसी इंसान पर ध्यान दिया जाता है। तो यहां पे मुझे बताइए, किसकी परछाई का चर्चा है? बोलिए, यह बोलता है स्टीफन से बात करते हुए बीमल ने देखा कि उसकी छाया, स्टीफन की छाया बीमल के दाईं ओर है। बोलिए, स्टीफन की छाया बीमल के, तो ध्यान स्टीफन पर कि बीमल पर? बोलिए, ध्यान स्टीफन पर कि बीमल पर? बोलिए, ध्यान स्टीफन पर ना। किसकी परछाई का चर्चा है? बोलिए आप लोग, बोलिए किसकी परछाई का चर्चा है? बोलिए, स्टीफन की छाया बीमल के। बोलिए बीमल के, तो बोलिए ध्यान स्टीफन पर कि बीमल पर? बोलिए ना जोर से, स्टीफन पर ना। तब बोलिए, स्टीफन की छाया बीमल के किधर? तो अगर बीमल के दाईं ओर है तो इसका मतलब स्टीफन के बाईं ओर होगा, स्टीफन के बाईं ओर होगा। बीमल का लेफ्ट तो स्टीफन का, अब बीमल का राइट तो स्टीफन का। तो आप मुझे बताइए, स्टीफन से, सुन लीजिए, स्टीफन से बात करते हुए बीमल ने देखा कि उसकी परछाई, मतलब स्टीफन की छाया बीमल के किधर है? तो अगर स्टीफन की छाया बीमल के दाईं ओर है तो इसका मतलब स्टीफन के बाईं ओर होगा, स्टीफन के बाईं ओर होगा। बीमल का दाएं तो स्टीफन का, क्या मालूम है आपको? तो स्टीफन का बायां हाथ की दायां हाथ, स्टीफन का बायां हाथ की दायां हाथ। बोलिए, कहां से बायां हाथ आया? अच्छा, स्टीफन की छाया बीमल के दाएं है, तो स्टीफन के खुद किधर? स्टीफन के खुद किधर? तो स्टीफन का बायां हाथ की दायां हाथ, स्टीफन का बायां हाथ की दायां हाथ। चर्चा सुबह का कि शाम का? बोलिए बोलिए, सुबह में परछाई पश्चिम की ओर, सुबह में परछाई। तो बोलिए, स्टीफन अपना बाएं हाथ की दाएं हाथ, बाएं हाथ की दाएं हाथ किधर ले जाने के लिए कहेंगे? काहे पश्चिम? सुबह का चर्चा है, और सुबह में परछाई किधर? तो बोलिए, सुबह में परछाई किधर? तो स्टीफन अपना बाएं हाथ ना किधर ले जाएगा? तो देखिए, स्टीफन अपना बाएं हाथ ज्यों ही पश्चिम की ओर करेगा तो स्टीफन का मुंह किधर? स्टीफन का किधर? आप बताइए, बीमल का किधर? बोलिए, स्टीफन का किधर? खाली गलत सलत बोलते हैं। आप मुझे बताइए, स्टीफन का किधर आए, तब बीमल का किधर? निश्चित तौर पे दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना। फिर से बोलिए, स्टीफन की छाया बीमल के किधर? बोलिए, गलत सलत नहीं बोलना, स्टीफन की छाया बीमल के किधर? तब बीमल के दाईं ओर है तो इसका मतलब स्टीफन के खुद, स्टीफन के बाईं ओर होगा। तो स्टीफन का बायां हाथ की दायां हाथ, स्टीफन का बायां हाथ की दायां हाथ। चर्चा सुबह का कि शाम का? सुबह में परछाई पूरब की पश्चिम। आए, तो स्टीफन अपना किधर ले जाने के लिए बोलेंगे?
स्टीफन अपना हाथ किधर ले जाएगा? क्यों पश्चिम की ओर? सुबह का चर्चा है, तो स्टीफन अपना ज्यों ही बाएं हाथ पश्चिम की ओर लेकर जाएगा तो स्टीफन का मुंह किधर? स्टीफन का मुंह उत्तर होगा, तो विमल का किधर? विमल का दक्षिण होगा, विमल का दक्षिण होगा। बोलिए, स्टीफन का पूछेगा तो उत्तर उत्तर होगा ना, और विमल का पूछेगा तो दक्षिण होगा ना। किसका पूछा? बोलिए, किसका पूछा? तब विमल का क्या होगा? अर्थात आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिण। दक्षिण है ऑप्शन में, आए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, मतलब आपका उत्तर निकल गया दक्षिण। नहीं समझ पाए आप? समझ रहे हैं कि खाली आप गलत सलत का है बोल रहे हैं? बोलिए। बोले नहीं थे, वैसे कंफर्म दीजिएगा ना हमको उत्तर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले सारे लोगों को बोलने दिए, उसके बाद बोले। एकदम 2 मिनट 2 सेकंड में उत्तर आना चाहिए। जैसे उत्तर बोलेंगे आपका उत्तर निकलना चाहिए प्रश्न बोलने के बाद। आइए, चलिए एक प्रश्न लिखा जाए, एक प्रश्न लिखिए। क्या समझ रहे हैं कि खाली ऐसे ही चल रहा है, हो गया सर समझ गए? और ये दिमाग नहीं लगा लीजिएगा कि ऑनलाइन क्लास में देख के हम समझ लेंगे। ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, अभी समझना है आपको। कोई दिक्कत होगा तो प्रश्न पूछिए तुरंत, प्रश्न पूछने में कोई मना नहीं है। लिखिए, एक शाम सूर्यास्त से ठीक पहले, एक शाम सूर्यास्त से ठीक पहले, एक शाम सूर्यास्त से ठीक पहले समस्तीपुर के स्टेशन चौक पर, एक शाम सूर्यास्त से ठीक पहले समस्तीपुर के स्टेशन चौक पर, समस्तीपुर के स्टेशन चौक पर सन्नी और मयंक, सन्नी और मयंक, समस्तीपुर के स्टेशन चौक पर सन्नी और मयंक एक दूसरे से विपरीत दिशा में सम्मुख खड़े हैं। एक दूसरे से विपरीत दिशा में, एक दूसरे से विपरीत दिशा में सम्मुख खड़े हैं, सम्मुख खड़े हैं। एक दूसरे से विपरीत दिशा में सम्मुख खड़े हैं। इस दौरान देखा गया कि, इस दौरान देखा गया कि मयंक की परछाई सन्नी के बाईं ओर है। इस दौरान देखा गया कि मयंक की परछाई सन्नी के बाईं ओर है, सन्नी के बाईं ओर है। तो सन्नी का मुख किस दिशा की ओर है? तो सन्नी का मुख किस दिशा की ओर है? तो सन्नी का मुख किस दिशा की ओर है? चलिए, 2 मिनट का समय आपके पास, 2 मिनट का समय है, सभी दोस्त बना लीजिए और उत्तर सही निकलना चाहिए। सोचकर बनाइए फिर से। किसका फेस पूछा है वो ध्यान दीजिए। क्या दक्षिण निकला है? क्या सभी लोग एग्री करिए? क्या दक्षिण निकल गया? सही है, उत्तर सही है। अगर दक्षिण निकल, नहीं समझ पाए हैं कैसे निकला मालूम चला? चलिए ठीक है, अब मुझे बताइए, यह सन्नी और मयंक एक दूसरे के विपरीत है ना, एक दूसरे के सम्मुख है ना। सम्मुख का मतलब आमने सामने। जैसे हम दोनों आमने सामने हैं, उसी प्रकार सन्नी और मयंक भी एक दूसरे के आमने सामने हैं। तब बोल दीजिएगा, बोलिए सन्नी का, बताइए सन्नी अगर उत्तर देखेगा तो मयंक, फिर से बोलिए सन्नी उत्तर तो मयंक,
सन्नी पूरब तो मयंक, बोलिए सन्नी का लेफ्ट तो मयंक का, और सन्नी का राइट तो मयंक का, कंफर्म है। और मैंने आपको बताया कि जिसकी परछाई का चर्चा हो उसी इंसान पर ध्यान को कंसंट्रेट किया जाता है, क्या बोला गया है। तो यहां पे किसकी परछाई का चर्चा है, बोलिए क्या बोलता है, मयंक की परछाई सन्नी के बाईं ओर है, तो ध्यान मयंक पर की सन्नी पर, मयंक पर ना। जिसकी परछाई का चर्चा होगा उसी इंसान पर ध्यान देंगे। तो यहां पे मयंक की परछाई का चर्चा है तो ध्यान मयंक पर ना कि सन्नी पर। अगर सन्नी की परछाई का चर्चा होता तो ध्यान सन्नी पर। ध्यान, तो बोलिए किसकी परछाई का चर्चा है, बोलिए बोलता है कि मयंक की परछाई, मयंक की सन्नी के, तो सन्नी के बाईं ओर है, तो इसका मतलब मयंक के खुद दाईं ओर है। मयंक के खुद किधर, बोलिए सन्नी का बायां, तो सन्नी का बाएं तो मयंक का, मालूम है आपको। तो बोलिए मयंक की परछाई सन्नी के किधर, तो सन्नी के बाईं ओर है, इसका मतलब कि मयंक के खुद दाईं ओर है। तो मयंक का बायां हाथ की दायां हाथ, बोलिए मयंक का बायां हाथ की दायां हाथ, कहां से दायां हाथ मालूम चला, कहां से आया, अच्छा सन्नी के बाएं, सन्नी के, इसका मतलब मयंक के, तो मयंक का बायां हाथ की दायां हाथ, बोलिए बायां हाथ की दायां हाथ, चर्चा सुबह का कि शाम का, बोलिए सुबह का कि शाम का, और शाम में परछाई पूरब की पश्चिम, बोलिए शाम में परछाई पूरब की पश्चिम, आए पूरब ना। तो बोलिए मयंक अपना दाएं हाथ की बाएं हाथ, दाएं हाथ की बाएं हाथ, दाएं हाथ ना किधर ले जाएगा, और ज्यों ही मयंक अपना दाएं हाथ पूरब, देखिए यही पूरब है, ज्यों ही मयंक अपना दाएं हाथ पूरब की ओर लेकर जाएगा तो मयंक का फेस किधर, बताइए मयंक का मुंह किधर। अगर मयंक का उत्तर तो बोलिए सन्नी है ना, तो अगर मयंक का उत्तर तो सन्नी का किधर, तो अगर मयंक का उत्तर पूछेगा तो उत्तर उत्तर होगा, और सन्नी का पूछेगा तो दक्षिण होगा। किसका पूछा, क्या सन्नी का मुंह किधर, अर्थात उत्तर नंबर हो गया 2। नहीं समझे आप, क्या समझ गए हैं, क्या ताकत रखे हैं ना कि खाली सुस्त हैं, ऐसे नहीं होगा। आज तो पूरा गेट भी खुलवा दिए हैं कि आपको गर्मी नहीं लगे। अच्छा फैन ऑन कर दें, लीजिए फैन को ऑन कर दिए, बोलना चाहिए था आपको कि फैन ऑन कर दीजिए तो हो जाएगा। चलिए अब तो बन जाएगा प्रश्न, एक और प्रश्न लिखिए। प्रश्न लिखिए एक और, लिखिए सुबह 10 बजे राम और राधा, सुबह 10 बजे राम और राधा बात करते हुए सिनेमा देखने जा रहा था। सुबह 10 बजे राम और राधा बात करते हुए सिनेमा देखने जा रहा था। सुबह 10 बजे राम और राधा बात करते हुए सिनेमा देखने जा रहा था, बात करते हुए सिनेमा देखने जा रहा था। इस दौरान देखा गया कि राम की परछाई, इस दौरान देखा गया कि राम की परछाई राधा के बाईं ओर है। इस दौरान देखा गया कि राम की परछाई राधा के बाईं ओर है, राम की परछाई राधा के बाईं ओर है, तो राधा का मुख किस दिशा की ओर है, तो राधा का मुख किस दिशा की ओर है। चलिए 2 मिनट का समय आपके पास, तो राधा का मुख किस दिशा की ओर है।
चलिए, वो प्रश्न तो है ही नहीं, वो प्रश्न नहीं है तो कोई बात नहीं है। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, वैसे तो नोट करवा ही दिए हैं, इसमें नहीं है आप नोट, अगला प्रश्न हम भी बोर्ड पे नोट कर लेंगे। सुनिए ध्यान से, बोलता है, बोलता है कि सुबह, क्या लिखा हुआ है, सुबह 10 बजे राम और राधा बात करते हुए सिनेमा देखने जा रहा था। किधर जा रहा था? सिनेमा देखने जा रहा था। और इस दौरान देखा गया कि राम की परछाई राधा के बाईं ओर है, राम की परछाई राधा के। तब आप मुझे बताइए, राम की परछाई अगर राधा के बाईं ओर है, इसका मतलब राम के भी बाईं ओर है, राम के भी किधर? अब आप मुझे बताइए, सिनेमा देखने जा रहा था तो दोनों हाथ पकड़ के जा रहा होगा कि चलो आज तुमको सिनेमा दिखाते हैं, हाथ पकड़ के जा रहा होगा ना? ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों हाथ पकड़ के जा रहा है, एगो इधर जा रहा है एगो उधर जा रहा है, हो गया लिंक। ऐसा होगा क्या? मतलब दोनों हाथ पकड़ के जा रहा है तो दोनों सेम डायरेक्शन में, क्या अपोजिट डायरेक्शन में? तो दोनों सेम डायरेक्शन में ना। तो राम की परछाई राधा के बाईं ओर है, राम की परछाई राधा के, तो इसका मतलब है राम के भी नहीं, क्या बोलिए, राम की परछाई राधा के बाईं ओर है, इसका मतलब राम के भी। तो राम का बायां हाथ की दायां हाथ, राम का बायां हाथ की दायां हाथ, आए बायां हाथ। और चर्चा सुबह का कि शाम का? सुबह में परछाई पश्चिम ना, तो राम का बायां हाथ की दायां हाथ, बायां हाथ की दायां हाथ, किधर ले जाने के लिए बोलेंगे? किधर ले जाने के लिए? काहे पश्चिम की ओर? सुबह का चर्चा है, तो राम ज्यों ही अपना बाएं हाथ पश्चिम की ओर लेकर जाएगा, देखिए यही पश्चिम है, तो बोलिए राम का मुंह किधर? राम का मुंह उत्तर होगा, और राधा का भी मुंह उत्तर होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। तो किसका पूछा? किसका पूछा? तो राधा का मुंह किधर होगा? राधा का मुंह हो गया उत्तर। अगर राम का भी पूछता तो राम का भी मुंह उत्तर हो जाता, नहीं होता? तो एक प्रश्न और बना लीजिए, तब टाइप 1 समाप्त हो जाएगा। एक प्रश्न और बना लीजिए, हमको लगता है कि अगर इस पे लिख देते ना तो ज्यादा अच्छा रहता। चलिए लिखा जाए, प्रश्न लिखिए। सुबह 11 बजे सुबह 11 बजे, हाँ सुबह 11 बजे राम और सीता बात करते हुए, सॉरी इस प्रश्न को मत लिखिए, ये तो करवा ही दिए हैं आपको, ये तो करवा ही दिए हैं। हाँ नहीं नहीं, वही सिनेमा देखने जा रहा था, वहां पे राधा दे दिया है, यहाँ सीता है। आइए, चलिए दूसरा प्रश्न लिखिए। हाँ इसको काट दीजिए, इसको काटिए, दूसरा प्रश्न लिखिए। लिखिए, सुबह राजेश स्कूल जा रहा था, सुबह राजेश स्कूल जा रहा था, स्कूल जा रहा था, सुबह राजेश स्कूल जा रहा था। इस दौरान देखा गया कि, इस दौरान देखा गया कि, इस दौरान देखा गया कि रमेश विपरीत दिशा से उसी ओर आ रहा था। रमेश विपरीत दिशा से उसी ओर आ रहा था। रमेश विपरीत दिशा से उसी ओर आ रहा था। दोनों रुककर बात करने लगे। दोनों रुककर
दोनों रुककर बात करने लगे। दोनों रुककर बात करने लगे। दोनों रुककर बात करने लगे तो रमेश का परछाई राजेश के बाईं ओर है। तो रमेश का परछाई रमेश का परछाई तो रमेश का परछाई लिखिए, तो रमेश का परछाई तो रमेश का परछाई राजेश के बाईं ओर है। राजेश के बाईं ओर है। राजेश के बाईं ओर है। तो राजेश का मुख किस दिशा की ओर है? तो राजेश का मुख किस दिशा की ओर है? किस दिशा की ओर है? तो राजेश का मुख किस दिशा की ओर है? सभी लोग फिर से ध्यान से बनाइए। तो राजेश का मुख किस दिशा की ओर है? किधर? फिर से बनाइए। क्या हुआ जी, उत्तर नहीं निकला? अच्छा, क्वेश्चन नहीं लिखे तो लिखिए जल्दी से। लिखा जाए, 2 मिनट का समय देते हैं, बना लीजिए। यहां पे ये राजेश लिखा हुआ है जी, तो ध्यान देना है। रमेश और राजेश दोनों में अंतर है। बोलिए, बता दीजिए क्या निकला? आए, किधर निकल गया? आप लोग कैसे बनाए? नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि दक्षिण की ओर? तो आप ना कह रहे हैं। आइए इधर देखिए, इधर पहले सुनिए, अब मुझे बताइए। सुन लीजिए ध्यान से। अब बताइए, रमेश और राजेश दोनों एक दूसरे के आमने सामने है ना? आमने सामने है ना? तो अगर राजेश उत्तर देख रहा है तो रमेश, अगर राजेश पूरब देखता तो रमेश, कंफर्म है? और राजेश का लेफ्ट तो रमेश का, और राजेश का राइट तो रमेश का, मालूम है? और मैंने आपको बोला है कि जब भी परछाई का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले लास्ट लाइन नीचे पढ़िए, किसकी परछाई का चर्चा है? किसकी परछाई का चर्चा है। और जिसकी परछाई का चर्चा होगा उसी इंसान पर ध्यान रखेंगे, बोलिए ना। तो किसकी परछाई का चर्चा है? देखिए, रमेश की परछाई, रमेश की, राजेश के, बोलिए रमेश की परछाई राजेश के। तो अगर राजेश के बाईं ओर है, इसका मतलब रमेश के दाईं ओर है। इसका मतलब रमेश के, बोलिए इसका मतलब रमेश के दाईं ओर ना। तो बोलिए, रमेश का बायां हाथ की दायां हाथ? रमेश का बायां हाथ की दायां हाथ? दायां हाथ ना। चर्चा सुबह का कि शाम का? आए, सुबह में परछाई किधर? बोलिए सुबह में परछाई किधर? सुबह में परछाई। तो बोलिए रमेश का बायां हाथ की दायां हाथ? बोलिए बायां हाथ की दायां हाथ किधर ले जाने के लिए कहेंगे? आए, तो आप मुझे बताइए, ज्यों ही राजेश अपना दाएं हाथ पश्चिम की ओर लेकर जाएगा, किधर जाएगा? तो जैसे ही राजेश, देखिए मैं पश्चिम की ओर कर दिया दाएं हाथ, तो राजेश का मुंह किधर? बोलिए राजेश का मुंह किधर? अभी दक्षिण न है, तो राजेश का मुंह दक्षिण। तो बोलिए राजेश का किधर? अच्छा यहां है क्या? तो हाँ, रमेश का मुंह किधर? दक्षिण ना। तो राजेश का किधर? उत्तर होगा। नहीं समझ पाए आप। आप अपना दाएं हाथ रख दीजिए पश्चिम में, रखिए। आप अपना दाएं हाथ देखिए ना, हम अपना दाएं हाथ, वो दाएं हाथ है।
बोलिए, तो आप अपना दाएं हाथ आप ही के डायरेक्शन में है, ऐसा नहीं कि हम अलग डायरेक्शन में है। देखिए यह क्या है, उत्तर, और यह, और यह, और यह, तो ये ना पश्चिम है। तो जैसे ही रमेश अपना दाएं हाथ पश्चिम की ओर लेकर जाएगा तो रमेश का मुंह किधर है, रमेश का मुंह किधर, और बोलिए राजेश का किधर, नहीं होगा। फिर से एक बार देखिए, बोला कि रमेश की परछाई, सुन लीजिए, रमेश और राजेश में थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। अब बोलिए रमेश की परछाई राजेश के, बोलिए राजेश के, तो इसका मतलब बताइए, अगर रमेश की परछाई राजेश के बाईं ओर है तो इसका मतलब रमेश के दाईं ओर है, रमेश के दाईं ओर हुआ। तो रमेश का बायां हाथ की दायां हाथ, रमेश का बायां हाथ की दायां हाथ, चर्चा सुबह का कि शाम का, सुबह में परछाई, सुबह में परछाई पश्चिम ना। तो बताइए रमेश अपना बायां हाथ की दायां हाथ, रमेश अपना बायां हाथ की दायां हाथ किधर ले जाएगा, किधर ले जाएगा। तो रमेश को जैसे ही बोलेंगे तुम अपना दाएं हाथ देख लीजिए यही दाएं हाथ है, तो रमेश जो ही अपना दाएं हाथ पश्चिम की ओर लेकर जाएगा तो रमेश का मुंह किधर, दक्षिण। बोलिए रमेश का किधर और राजेश का किधर। अगर रमेश का पूछेगा तो उत्तर दक्षिण होगा, और राजेश का पूछेगा तो उत्तर उत्तर होगा। किसका पूछा, तो राजेश का किधर हो जाएगा, राजेश का हो जाएगा उत्तर। अर्थात जिस ऑप्शन में उत्तर लिखा हुआ होगा वही प्रश्न का उत्तर जाएगा। नहीं समझ पाए आप, क्या समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप क्लास यहीं तक रहने दीजिए, अब कल फिर टाइप 2 चलेगा क्या, लेकिन जाने से पहले एक बार बोल दीजिएगा, क्या बोलिए। चलिए मूड फ्रेश करके आइएगा, ये नहीं कि एकदम देखते हैं कि, आइए बता दीजिएगा इधर क्या है, और इधर, इधर, और इधर। सुबह में परछाई और शाम में, बोलिए सुबह में परछाई पश्चिम की ओर और शाम में परछाई पूरब की ओर। और मैंने आपको कंसेप्ट दिया, जिसकी परछाई का चर्चा होगा उसी इंसान पर ध्यान को कंसंट्रेट करेंगे, क्या मालूम है। और उसी इंसान का बायां हाथ या दायां हाथ, बायां हाथ या, अगर सुबह का चर्चा है तो पश्चिम और शाम का चर्चा है तो दक्षिण। क्या सब बोलते रहते हैं जी। बोलिए अगर सुबह का चर्चा है तो, सुबह का चर्चा है तो, और शाम का चर्चा है तो फिर अब बना लीजिएगा ना। तो कल से हम लोग टाइप 2 शुरुआत करेंगे। क्या आज भर इतना ही रहने दीजिए, ज्यादा पढ़िएगा तो ओवरफ्लो करेगा, इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए।